गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वह हमारे स्कूल में पढ़ने के हिसाब से सही नहीं। कोविड-19 के कारण हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां आई हैं। उनमें से एक है शिक्षा। अप्रैल में हमने इसी चुनौती को पूर्ण करते हुए अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू की थी। उसी ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम जुलाई में फिर से पढ़ने जा रहे हैं। अप्रैल में हमने हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। जुलाई की पहली क्लास हम अप्रैल में कंप्लीट हुए चैप्टर के रिवीजन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित है। अर्थात इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हिंदी भाषा के कवि हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन इत्यादि हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमिक पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। आगे हम कविता देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी उन्मुक्त गगन में रहने वाले हैं, अर्थात स्वतंत्र आकाश में रहने वाले हैं। अगर उन्हें पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो वे खुशी के गीत अर्थात खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात सोना, सोने के से बने हुए पिंजरे में अगर पक्षियों को रखा गया तो सोने की तीलियों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। फिर से मैं इन पंक्तियों का अर्थ आपको बताऊंगी। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में रहने वाले हैं या उड़ने वाले हैं। अगर हमें सोने से बने हुए पिंजरे में बंद करके रखा गया तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे या खुश नहीं रह पाएंगे। सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे में रखने पर हमारे पंख उन तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, अर्थात नदियों का जल पीने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद रखा गया तो हम भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, हमारे लिए नीम की कड़वी निबोरी ज़्यादा अच्छी है कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे या आटे से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। आगे पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने से बने हुए पिंजरे के बंधन में बंध जाने से हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले, और सिर्फ सपने में ही यह देखेंगे कि तरु अर्थात पेड़, फुनगी अर्थात सबसे ऊपर की डाल, पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले हमारे कभी ऐसे सपने या ऐसे अरमान हुआ करते थे कि हम नीले आसमान की सीमा को पाएंगे। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से तारों को, तारक अर्थात तारे, तारों को अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हम उस सीमाहीन क्षितिज अर्थात अनंत आकाश, सीमाहीन
अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज अर्थात आकाश, उस अनंत आकाश में अपने पंखों की होड़ा-होड़ी से आशय प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन से है। अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करते इस प्रतिस्पर्धा में या तो हमें वह सीमाहीन क्षितिज या आकाश मिल जाता या फिर हमारी सांसें टूट जाती। मैं फिर से इन पंक्तियों का अर्थ दोहराऊंगी। या तो सीमाहीन क्षितिज पक्षियों को मिल जाता, क्यों? जब वह अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करते, या फिर या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनकी सांसें टूट जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे पक्षी कहते हैं, नीड़ अर्थात घोंसला, चाहे भले हमें टहनी पर बना घोंसला ना दो, चाहे भले ही हमारे रहने के स्थान को, आश्रय को तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना डालो, अर्थात हमारी स्वतंत्रता ना छीनो। ये शिव मंगल से हैं सुमन द्वारा रचित एक स्वतंत्रता को समझाते हुए कविता है, जो कि आप सभी लोगों को स्वतंत्रता का ज्ञान अच्छी तरीके से कराएगी कि स्वतंत्रता सभी के लिए कितनी आवश्यकता होती है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों का उदाहरण लिया है, परंतु स्वतंत्रता उतनी ही मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है जितनी कि इन पक्षियों के लिए। धन्यवाद।